और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जनसभा को संबोधित किया और फिर रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान अमित शाह से खास बात की है हमारी सहयोगी निधि श्री ने। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बातचीत करने के लिए अमित शाह मौजूद हैं। कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा है इस बार बीजेपी के? देखिए, मैं आज ही ट्राइबल एरिया में जाकर आया हूं। विशेषकर ट्राइबल माताएं बहनें और समस्त ट्राइबल जनता घुसपैठियों से न केवल चिंतित है, आक्रोशित भी। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा खामियाजा हेमंत सोरेन सरकार ने भुगतना पड़ा। ये सवाल है कि घुसपैठियों पर क्या एक्शन लेगी बीजेपी? मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। घुसपैठियों पर क्या एक्शन लेगी बीजेपी सरकार? देखिए, हमने सफलतापूर्वक आसाम में कर बताया है। राज्य सरकार आने के बाद पटवारी, पुलिस स्टेशन और सीमा सुरक्षा बल, जहां एक तरफ अमित शाह ने ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी धुआंधार प्रचार किया और अपने विरोधियों को निशाने पर लिया। झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और पलामू की सरजमी से ऐलान कर दिया कि एक एक बांग्लादेशी को झारखंड से निकालेंगे। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को कोई भी आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा। झारखंड के कई हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। यही नहीं, जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन पर तीखा वार किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। ये छलावे की सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है और सबसे दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा और बीजेपी की निगाहें सत्ता वापसी पर टिकी हैं। तो एक तरफ बीजेपी के दिग्गज मैदान में थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला। कैसे उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है, आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शॉल पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। यहाँ समर्थक बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही राहुल गांधी जमशेदपुर पहुंचे उनका स्वागत किया गया। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जमशेदपुर की पश्चिम विधानसभा सीट पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। यहाँ बन्ना गुप्ता की टक्कर पूर्व मंत्री सरयू राय से है। इस सीट पर सबसे अधिक 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा सियासी हलचल इसी सीट पर दिख रही है। और जब राहुल मंच पर पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर हमलों की छड़ी लगा दी। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने फिर एक बार आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने और जातीय जनगणना की बात दोहराई। यही है आपका रखवाला, यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। बता दें कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं आरक्षण और जातीय जनगणना की बात उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस के लिए और उनके सहयोगियों के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रही है।